Hi everyone, today I will start chemistry, class 11th, chapter 1st, some basic concepts in chemistry. जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके थे सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन उसमें एक टर्म आता है साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। दूसरी बात, किसी भी अनसर्टेन डिजिट को राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा, उसके रूल के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन या इस और in scientific notation a number is expressed in the form of capital N into 10 to the power small n या फिर capital N into 10 to the power minus small n। इसका मतलब यह है कि जो आपका कैपिटल N है ये आपका डिजिट टर्म, क्या है ये डिजिट टर्म, वेयर कैपिटल N इज द डिजिट टर्म। डिजिट टर्म का मतलब होता है जैसे 2.34, 5.55, इस तरीके से डिजिट टर्म है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, इट्स इनकी जो वैल्यूज होती हैं, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 1.00 से 9.999 के बीच में ही इसकी वैल्यू होती है। अगर हम नोट की बात करते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ एन, जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो डेसिमल में भी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन बोले तो डिजिट टर्म may be in decimal, सच है, याद रखेंगे। डेसिमल कभी भी हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में जब बात करेंगे तो डेसिमल कुछ इस तरीके से होना चाहिए जैसे 2.8 एंड 5.9 एक्सेट्रा। कैसे, यहाँ पर जो भी डेसिमल है वो लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो वैल्यू होती है यानी कि वो 15 इस तरह से वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, विदाउट डेसिमल नहीं होनी चाहिए। देखिए नोट में हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन बोले तो डिजिट टर्म कैन नॉट बी 15। आप देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं 436, यहाँ पर भी डेसिमल नहीं लगा है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.2 यहाँ पर, जबकि साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि डेसिमल लेफ्ट साइड से हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ये लेफ्ट साइड से 1 डिजिट है ये 0 है, जबकि होना क्या चाहिए नॉन जीरो। और यहाँ पर देख सकते हैं 0.08 एक्सेट्रा, यहाँ पर भी जो भी लेफ्ट साइड से डिजिट है वो 0 है, नॉन जीरो होती तो साइंटिफिक नोटेशन में कंसीडर किया जाता। अब यहाँ पर बात करेंगे जो वैल्यू यहाँ पर n है, अगर हम n की बात करते हैं, किसकी n की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट, क्या है ये एक्सपोनेंट पावर है। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज होल नंबर, जो भी वैल्यू होगी स्मॉल एन के एक्सपोनेंट की वो होल नंबर में होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इज ऑलवेज ए होल नंबर, ऑलवेज ए होल नंबर लाइक 1, 2, 3 एक्सेट्रा 4। अब आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेकिन जो पावर होती है एक्सपोनेंट, जो 10 की पावर होती है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, और स्मॉल एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए।
वैल्यू ऑफ स्मॉल n कैन नॉट बी इन डेसिमल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पावर 10 की पावर 1.5 3.2 ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे नोट में, द सिग्निफिकेंट फिगर कम बिफोर एक्सपोनेंट। सिग्निफिकेंट फिगर बिफोर कह रहा है, एक्सपोनेंट के पहले जो भी टर्म आते हैं ये आपका एक्सपोनेंट है, ये इसके पहले जो भी टर्म आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट होगा, और ये पावर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं वही लिखा हुआ है, द एक्सपोनेंशियल टर्म स्मॉल एन इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 36,200 यहाँ पर है। अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो डेसिमल कहीं नहीं होता है तो यहाँ पर होता है। तो और रूल ये कहता है कि लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगना चाहिए, तो यहाँ लगेगा, तो हो जाएगा 3.62 इंटू 10 टू द पावर। जब डेसिमल लेफ्ट साइड में आता है तो पावर पॉजिटिव होती है, और 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 हो गई। अगर इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 1 2 3 हो जाएंगे, और ये पावर या एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। फिर हम यहाँ पर अगर बात करें 3.620 इंटू 10 टू दी पावर 4, डेसिमल के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाया करते हैं। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4, और ये एक्सपोनेंशियल को हम लोग साइंटिफिक नोट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अगेन अगर हम बात करें 3.6200, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पर हम समझेंगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। जैसे आप कभी भी किसी भी कैलकुलेशन को करते हैं और डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए होती है, 3 चाहिए होती है, और 4 और 5 है, तो लास्ट वाले डिजिट को अगर आप चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करने के रूल होते हैं। रूल यहाँ पर हम रफली आपको बता देना चाहते हैं कि जब आप लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है तो उसके प्रीसीडिंग बोले तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाता है। अगर लास्ट वाली डिजिट जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं अगर वो 5 से छोटी है तो उसके पहले वाले डिजिट को एज इट इज रखते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर, अगर लास्ट वाली डिजिट 5 आ रही है तो उसके पहले वाले डिजिट को देखते हैं, अगर इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर उसके प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड में है तो +1 ऐड कर दिया जाता है। तो रूल को समझने की कोशिश करेंगे। इफ द मोस्ट राइट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3.787 ले रहे हैं, और हमको चाहिए रिजल्ट 2 डिजिट में। कितने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट में चाहिए, तो इसे हमें राउंड ऑफ करना है 7 को, और 7 क्या है 5 से बड़ा है, और उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.79। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं रूल 2 की, अगर हम बात करेंगे तो अगर जिस नंबर को हम रिमूव करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं, वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो उसके पहले वाले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है इफ द मोस्ट राइट डिजिट इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाले डिजिट प्रीसीडिंग नंबर इज रिटेन, मेंटेन रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझिए, द नंबर 8.632। अब आप इस 2 को रिमूव करना चाह रहे हैं, उसके पहले वाले डिजिट 5 से छोटी है, इसलिए हम उसे लास्ट वाले डिजिट को डायरेक्ट रिमूव कर देंगे, और पहले वाली डिजिट में उसके पहले वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा।
रूल 3 की बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि अगर जिस लास्ट वाले डिजिट को रिमूव करना चाहते हैं, अगर वो 5 है तो उसके पहले वाले डिजिट अगर इवन है तो उसके पहले वाले डिजिट में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे और लास्ट 5 को रिमूव कर देंगे। अगर ऑड है तो 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पर दिया है इफ द मोस्ट राइट डिजिट इज 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। प्रीसीडिंग नंबर को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कंडीशन है इफ इट इज इवन नंबर। लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। कैसे? एग्जाम्पल देखें 6.245 लास्ट वाली डिजिट ये है, इसे आप रिमूव करना चाहते हैं और इसके प्रीसीडिंग वैल्यू 4 है जो कि इवन है। तो इवन है तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 को रिमूव कर देंगे। 6.24 ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया जा रहा है बट इट इज इंक्रीज बाय 1 इंक्रीज करेंगे इफ इट इज एन ऑड नंबर। अगर वो कैसा होगा? ऑड नंबर होगा 5 से पहले वाली डिजिट। कैसे? एग्जाम्पल समझेंगे। 1.275 इसको आप रिमूव करना चाहते हैं और उसके पहले वाले डिजिट ये है प्रीसीडिंग डिजिट और ये ऑड है, इसलिए इसमें एक ऐड कर देंगे 1.28। ये आपका आंसर हो जाएगा।